दहेज एक बहुत बड़ी कुप्रथा है जो हमारे समाज में फैली हुई है और इसकी जड़ें बहुत गहरी है। आए दिन लड़कियों को इसके कारण बहुत सारी प्रताड़नाएं सहनी पड़ती है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी के एक आश्रम में। जो संत रामपाल जी महाराज जी एक धर्म गुरु है और उन्होंने मुहिम चलाई है कि वो दहेज मुक्त विवाह करके लड़कियों को जो दहेज के कारण सहना पड़ता है उससे मुक्त करवाएंगे। हमारे जहन में बहुत सारे सवाल है, एक धर्म गुरु आखिर ऐसे कार्य क्यों कर रहा है? बहुत से धर्म गुरु जो टिक्का टिप्पणी करके चले जाते हैं और अपनी जो समाज में ख्याति उसको बरकरार रखने के लिए कोई ना कोई बात करते रहते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी भी कुछ ऐसी ही मंशा रखते हैं? तो आइए जानते हैं कि क्या कारण है इस विवाह को करने का जो केवल 17 मिनटों में संपन्न होगा। आइए चलिए आपको दिखाते हैं इसकी खास कवरेज। तो दर्शकों, इस समय हम उस स्थान पे पहुंच चुके हैं जहां पर दहेज मुक्त सामूहिक विवाह होने जा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे सामने बहुत से हैं जो जोड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं। लगभग 10 जोड़ों का यहाँ पे सामूहिक विवाह होने जा रहा है। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस आश्रम को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी लाइटिंग की गई है और बहुत अच्छी जो फ्लावर की डेकोरेशन वो की गई है आश्रम के सेवकों द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो लोग हैं इस विवाह को अटेंड करने के लिए आज यहाँ पे पहुँचे हैं। जैसे कि हमारे समाज में अवधारणा है, जो मौली है उसे रक्षा का प्रतीक माना गया है। तो सबसे पहले जो जिनकी यहाँ पे शादी होने जा रही है उनको जो मौली का धागा पहनाया जा रहा है। तो दर्शकों, जैसे आप देख सकते हो कि ये जो विवाह है शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो जोड़े हैं वो पहले अपने भगवान को है जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे प्रणाम किया जा रहा है, तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि सबसे पहले जो जिसको ये मानते हैं, जिन भी गुरु का वो संत रामपाल जी महाराज जी को मानते हैं, सबसे पहले उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है। ये जो विवाह है अब शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ज्योत जलाई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के आगे यहाँ पे जो है ज्योति प्रज्वलित की जा रही है विवाह से पहले। और जो ये वाणियों का जो पाठ है अब शुरू हो चुका है। इन वाणियों में जो 33 करोड़ देवी देवता है उनका आवाहन किया जाएगा। 33 करोड़ देवी देवताओं के आवाहन से जो ये विवाह है पूर्ण होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इस विवाह का आयोजन मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों का विनाश करके स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से दहेज मुक्त विवाह यहाँ पे संपन्न हुआ। तो अभी जिन जोड़ों का विवाह हुआ है तो हम उनसे बातचीत करने का प्रयत्न करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जैसे आज आपकी दहेज मुक्त शादी हुई तो आपको कैसा लग रहा है? जी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की ही शिक्षा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैम, आम समाज में हम आए दिन देखते हैं कि जो लड़कियां हैं उनको दहेज के कारण बहुत सारी जो है प्रताड़नाएं सहनी पड़ती है। मतलब बहुत सारे उनके परिवारों को भी वो दुख रहता है कि जो बेटी है उसकी शादी होगी, मतलब भाई दहेज कहाँ से देंगे। तो मतलब ऐसा है कि इन फ्यूचर आपसे कोई डॉरी की डिमांड करे या कुछ और भी ऐसा इन फ्यूचर आपके साथ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु जी जो है वो उनकी ज्ञान ऐसा है और उनकी शिक्षा ऐसी है कि ऐसा तो कभी कुछ हो नहीं सकता। और संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि ये जो विवाह होता है ये कोई आर्थिक लेन देन नहीं है, ये दो परिवारों के बीच में जो है एक मतलब अच्छा संबंध बनता है इससे। तो मतलब इसमें कोई आर्थिक लेन देन नहीं किया जाता। संत रामपाल जी महाराज जी को हम आम दिन सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो हमने सुना है कि वो समाज से हट के कार्य कर रहे हैं, बहुत सारी कुरीतियों को खत्म कर रहे हैं। तो क्या ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पे सच में हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। मतलब इसका आज आप एक उदाहरण बने हो। जी बिल्कुल। ओके, धन्यवाद मैम। थैंक यू। सर, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सर, मैम यही कहना चाहूँगा मैं ऐसे न्यूज़ के लिए कि संत रामपाल जी महाराज परमार्थ का कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। मतलब उन्होंने कई लोगों का नशा भी छुड़ाया, जिनको गंभीर नशे कर रहे थे, बहुत खतरनाक, जो छूट भी नहीं सकते थे, वो भी नशे लोगों ने छोड़ दिए इनकी शरण में आने के बाद। और दूसरी बात दहेज की, तो दहेज मुक्त शादी करवा के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मतलब जैसे किसी लड़की का बाप अपनी सारी ज़िंदगी कमाई करता है और अपनी सारी पूंजी वो लड़की को पढ़ाई करने में लगा देता है, जिससे वो खुश तो होता नहीं, बहुत दुखी रहता है सारी ज़िंदगी, क्योंकि उसकी सारी कमाई इस शादी में लग गई। और ऐसे कई गरीब लोग हैं जो दहेज नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते, उनके लिए ये वरदान सिद्ध हुआ दहेज मुक्त शादी। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी जो समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, तो मतलब इन उसके पीछे क्या मंशा है उनकी? तो क्या मतलब वो ख्याति पाना चाहते हैं समाज में?
या ये न्यूट्रल है सारी चीज़? नहीं नहीं, ख्याति नहीं पाना चाहते। वो भारत को, पूरे समाज को दहेज मुक्त मतलब एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं। भारत को अच्छा बनाना चाहते हैं। भक्ति सद्भक्ति करें, अपना कल्याण कराएं, नशा छोड़े। कोई नशा नहीं करना चाहिए, वो तो आम इंसान को वैसे भी नशा नहीं करना चाहिए। जैसे सर आपने बोला कि वो समाज को मोक्ष का मार्ग प्रदान करे, लेकिन जो सर धर्मगुरु है और वो जो समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करना चाहता है। धर्मगुरु तो हमने और भी देखे हैं कि वो मतलब और कहते कि अपनी कथा सुनाई और बात खत्म हो गई, इतना कोई ध्यान देता नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज इन चीज़ों को क्यों हाईलाइट करते हैं? मैम उनके ज्ञान में सच में मतलब रियल है, वो उनका ज्ञान रियल है। धरती पे ऐसा ज्ञान कहीं भी नहीं है। उनका ज्ञान आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने पहले ये कहीं ज्ञान सुना नहीं था। उसमें सारी सच्चाई बता रखी है, हर एक बात उसमें सच बोल रखी है उस ज्ञान में। ओके, धन्यवाद। अभी जिन जोड़ों का विवाह हुआ तो हमने उन जोड़ों से बातचीत करी। अब उनकी तरफ से जो परिवारजन आए हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयत्न करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम कहाँ से आए हो आप? हिमाचल प्रदेश कांगड़ा ज्वाला जी से। मैम जैसे आपने आम समाज में भी शादियाँ होती देखी है, तो आज आपने ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में शादी होती देखी, तो कैसी लगी मैम आपको ये शादी? तो हमें बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि ये बिना पैसे के, बिना खर्चे के, बिना दहेज के और समाज से हट के ये शादी है। और जो जो संगतें यहाँ से जुड़ी हुई हैं उनसे आपसी शादियाँ ऐसे कम पैसों में हो जाएं तो बहुत अच्छा। गरीब लोगों के लिए भी इसका बहुत योगदान है बाबा जी के डेरे का। तो मैम जैसे क्या इससे भी समाज सुधारे के कार्य भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। एक दूसरे को देख देख के ऐसे ही लोग शादियों में बड़े भारी खर्चे करते हैं, उसकी बजाय अगर यहाँ शादियाँ करें तो काफ़ी किफ़ायती हो जाएंगी शादियाँ, और बड़े अच्छे से लोग उसको मतलब इसका प्रचार करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ जुड़ के यहाँ भी शादियाँ करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। जैसे सर आज आपकी बेटी की दहेज मुक्त शादी हुई है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे सर? ये संत रामपाल जी की तरफ से एक बहुत अच्छा काम किया गया है कि जो बेटियां हैं वो माँ बाप के सिर पर बोझ ना बने, भ्रूण हत्या ना हो, ना ही माँ बाप को कोई कर्जा लेकर बेटी की शादी करनी पड़े, बेटियां हमेशा सुखी जीवन जिए। तो संत रामपाल जी के आशीर्वाद से जो शादियाँ हो रही हैं ये बहुत ही प्रेरणादायक है, और भक्तों के लिए भी और जगत के लिए भी। ये जगत को भी प्रेरणा मिल रही है कि इस तरह की शादियों से उनका जो बेटियां हैं वो हमेशा सारा जीवन सुखी रहेंगी। तो संत रामपाल जी ने जो प्रेरणा दी है हमें दहेज मुक्त शादी करने की, उससे हम बहुत खुश हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर। सत्य है जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। कहाँ से आए हो मैम? मैं ऊना से, हिमाचल प्रदेश। आज किसकी शादी थी मैम यहाँ पे? मेरी छोटी बहन की शादी थी आज। मैम कैसा लगा आपकी छोटी बहन की शादी दहेज मुक्त हुई है? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी खुद की शादी भी दहेज मुक्त हुई है। संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है उसके अंडर ही। इससे मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरी बहन की भी और मेरे परिवार ने सबने नाम दीक्षा यहाँ से ले रखी है, और ये मेरी बड़ी बहन है, इनकी भी संत रामपाल जी महाराज जी के अंडर ही रमैनी से विवाह हुआ है। मैम जैसे संत रामपाल जी महाराज जी बहुत सारे समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, और इनके द्वारा एक मुहिम भी चलाई गई है दहेज मुक्त विवाह की, तो क्या अब बेटियां बोझ नहीं होगी? जी जी बिल्कुल, क्योंकि मेरी रमैनी के टाइम भी, मेरे विवाह के टाइम भी, मेरी बहन के विवाह के, और आज जो मेरी छोटी बहन है उनके विवाह के समय भी 1 रुपया भी दहेज का नहीं लिया गया, ना ही उनकी तरफ से कोई डिमांड आई है, और ना ही मेरी जब विवाह हुआ था तब किसी ने भी, मेरे ससुराल वालों ने मांगा था, ना ही आज कोई भी उनकी डिमांड है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आज आपके जो परिवार वाले हैं आपको दहेज के लिए प्रताड़ित कर? जी जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ अपने फैमिली वालों के साथ, जो मेरे ससुराल वाले हैं वो मेरी सब, जो भी मेरी ज़रूरतें हैं वो सब पूरी करते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है, दहेज की कोई डिमांड नहीं है। धन्यवाद मैम। तो दर्शकों आज आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई गई है, जिससे अब बेटियां बोझ नहीं होगी। आज हम पहुंचे थे सतलोक आश्रम में, जो संत रामपाल जी महाराज जी का एक आश्रम है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये आज की खास कवरेज कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस अभियान के प्रति जागरूक हो सके। धन्यवाद।